ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने मार्केट में क्या देखा था कि मार्केट एक जगह ट्रेंडिंग हो सकती है एक्सपायरी पे, ठीक है, चाहे ऊपर की साइड हो चाहे नीचे की साइड हो। लेवल्स मैंने आपको मार्क करा दिए थे कल, और आज आप मार्केट में आपने एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल गया। नंबर सेकंड, मैं स्टार्ट क्या कर रहा हूँ, जो हमारा आस्क कृषि वाला जो ये मेंबरशिप वाला है, इनको वैल्यू एडिशन देने के लिए मैंने क्या कर रहा हूँ, कल से लाइव ट्रेड जो भी मैं लूँगा उसकी लाइव ट्रेड की समरी, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का रिस्क मैनेजमेंट क्या है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, सब कुछ उसको रिकॉर्ड करके मैं डेली बेसिस पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज का जो भी प्रॉफिट हुआ इसको मैं एक्सक्लूड कर दूंगा, मतलब उसको इंक्लूड नहीं करूंगा। फिर देखेंगे हम लोग एक एज अ रिटेल ट्रेडर कि एक महीने बाद हम लोग कितना रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, उसको देखेंगे। अगर हम अब चलते हैं वापस मार्केट पे, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मार्केट ने एक 5 मिनट पे डोजी बनाई। कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, देखो प्राइस एक्शन समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या कहा था, अगर जिधर की भी साइड मार्केट खुलेगी उस साइड को ट्रेंडिंग हो सकती है। मैंने शीट में मेंशन भी किया था ये चीज़ कि नॉट पॉजिटिव, मतलब हम पॉजिटिव नहीं, बाइजेंस पॉजिटिव नहीं है, चाहे पहली कैंडल ग्रीन भी बनी तब भी नहीं। ठीक है, अगर इसमें मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कल हम लोगों ने कहा था गैप डाउन खुलेगी तो ये सारे एरिया के कोई भी नेगेटिव कैंडल मिलने पे, ग्रीन नहीं रेड कैंडल, याद होगा आपको। ठीक है, तो कल वाली वीडियो में सजेस्ट करूँगा आप एक बार देख लेना, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी एक्सपायरी से रिलेटेड। अभी फिलहाल इस पे आते हैं, तो हमने कहा था इस इधर की हम लोग कॉल शॉर्ट करना शुरू कर देंगे, द लेवल आपका कोई एक रेड कैंडल मिले, इधर आपका ये नीचे आता चला गया, और लास्ट में इतना मूव मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतना नीचे गिर जाएगा। अब इसमें मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने अपनी हाफ क्वांटिटी निकाल दी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट करी हुई थी, कॉल मैंने समवेयर अराउंड इस के एसएल से मैंने कॉल शॉर्ट करी हुई है, अब निकाल दी, बाकी मैंने हाफ छोड़ दी। यही चीज मैं आपसे कहता हूं कि एक ट्रेड आपका सही हो जाएगा ना, वो आपको सही ट्रेड आपके सारे छोटे छोटे गलत लॉसेस को खत्म कर देगा आराम से। अब क्या होगा, मार्केट कल गैप अप खुलती है, उसके बाद ऊपर जाएगी, उसके बाद ऊपर जाने के बाद ये लेवल क्रॉस करेगी, उसके बाद क्योंकि कॉल छोड़ो थोड़ा थीटा भी होगा, तो यहां तक प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मेरी कितनी है ना, तो वो चीज इसमें आपको दिख जाएगी। यही अगर लूजिंग ट्रेड कैरी करोगे तो और बड़ा लॉस हो सकता है ना। तो कभी भी याद रखना, इंट्राडे से जो लोग स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं ना, स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे में प्रॉफिट हो रहा हो, कैरी कर जाओ, बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, और खुदा ना खास्ता कल बड़ा गैप खुल गया, 100-200 पॉइंट 250 पॉइंट ऊपर भी खुल गया, तो कोई बड़ा लॉस लगेगा नहीं, मेरे भाव पे ही आएगा। ठीक है, अभी देखते हैं एनालिसिस क्या होती है, कल क्या हो सकता है, डेटा वगैरह किस तरीके से बनना है। ठीक है, यहाँ पे इसने एक आपका नेगेटिव पैटर्न बनाया, मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, देन ऊपर जाने के बाद आपका नीचे, मैं ब्लैक से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये नाउ इट इज एट अ क्रूशियल जंक्चर, है ना। क्रूशियल जंक्चर कौन सा है आपका, 400 से लेके 350। ये नीचे टूटेगा तो फिर आपका अगेन शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी टुवर्ड्स 18,095 18,100। ठीक है, फिर ये सपोर्ट नहीं लेगा यहाँ पे, क्योंकि सीधा नीचे आके आपका गिरता चला जाएगा अगर ये टूटता है आपका ये लेवल। ठीक है, वेरेज मैं कल क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कल जिस तरीके का डेटा वगैरह सब चीज़ें है, अगर कल गैप डाउन खुलता है, ठीक है, किसी भी कारणवश कल गैप डाउन खुलता है, जिसके चांसेस भी हैं, अगर गैप डाउन खुलता है तो हम लोग फिर एक रिवर्सल की तरफ प्लान करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके शॉर्ट सेलर्स बैठे हैं, कोई शॉर्ट सेलर्स को खुलते हुए प्रॉफिट दिखेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है मार्केट नीचे वगैरह आए, उसके बाद जहाँ पे भी अपने को बाइंग का एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनेगा तभी करेंगे। याद रखना, पॉजिटिव प्राइस एक्शन, रेड कैंडल पे कभी भी बाय नहीं होता है, ग्रीन कैंडल पे कभी भी सेल नहीं होता। ठीक, कैंडलस्टिक्स की भी वीडियो में डाल दूंगा आपको, तो आपको आइडिया लग जाएगा उससे भी और क्लैरिटी। ठीक है, अभी इसमें हम देखेंगे बाइंग कहाँ करना है, वो चीज़ है कि अगर अपने को बाइंग की साइड जाना है तो कहाँ जाए, जब तक कि ये लेवल क्रॉस नहीं हो रहा है। देखो लास्ट हमेशा जब भी आप एक ब्रेकआउट का सिनेरियो देखते हो, ब्रेकडाउन का देखते हो, तो लास्ट स्विंग देखो कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, जहाँ पे बायर सेलर लड़े हैं। ठीक है, दिस इज नॉट अ वो कि आपका ब्रेकआउट का सिनेरियो यहाँ पे नहीं देखोगे, बिकॉज यहाँ तो आपको सीधे सीधे गिरता चला गया। इस जगह पे बायर ने डिफेंड करने की कोशिश करी, तो शॉर्ट सेलर्स का सारा एसएल कहाँ लगा होगा, इसी जगह पे लगा होगा। जब भी मार्केट ऊपर जाएगी कंसोलिडेट करके इसके ऊपर जाना शुरू करेगी, तब ये मार्केट मूव मिलेगा, वो आ रहा है आपका 530 18,530। ठीक है, इसके ऊपर ही अपने लोगों को बाइंग की तरफ प्लान करना है, एक जगह बाइंग का, दूसरा बाइंग कहाँ करेंगे, गैप डाउन खुल जाए, कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल जाए तब। ठीक है, वरना सेलिंग कहाँ मिले, अगर लेट से अपने को जितना आसपास इसके यहाँ पे कोई एक छोटी नेगेटिव कैंडल 15 मिनट की बनाता है, इसके ही एसएल से अपने लोग फिर शॉर्ट कर देंगे एक जगह। ठीक है, दूसरा अगर गैप डाउन खुलता है तो मैं शॉर्टिंग की तरफ जाने को इतना वो नहीं हूँगा, मतलब इंटरेस्टेड नहीं हूँगा शॉर्ट की तरफ उसमें केस में, क्योंकि फिर इनको खुलते ही प्रॉफिट दिख रहा होगा, है ना। तो कहाँ पे अपने लोग शॉर्टिंग जाएंगे, यहाँ पे अपने को एक नेगेटिव प्राइस एक्शन मिल जाए तो शॉर्टिंग पे जाएंगे। यहाँ पे अगर मिलता है, मान लो कोई नीचे खुल के और वापस से गैप डाउन खुलती है, वापस से यहाँ मिलता है, तो मैं यहाँ पे कम क्वांटिटी पे जाऊँगा। रीजन क्या है, मुझे रिस्क रिवॉर्ड भी चाहिए। यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्यों मैं यहाँ पे एग्रेसिव था बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे एक 5 मिनट में नेगेटिव कैंडल थी और यही मेरा एसएल था, मतलब एसएल बहुत पास था, और यहाँ से जब हम लोगों ने कल डिसाइड किया था कि गिरेगा तो ट्रेंडिंग हो सकता है मार्केट, है ना।
बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, फिर ऑप्शंस का डेटा देखेंगे उसमें क्या बन रहा है। बैंक निफ्टी ने ओपनिंग रेंज में उल्टा दिया। हमेशा मैंने आपको ये बात आई थिंक पहले भी बता रखी है कि ओपनिंग रेंज जब भी निफ्टी पे ट्रेड करना होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी पे, तो दोनों को ओपनिंग रेंज देना होता है साथ में, है ना। जब दोनों ओपनिंग रेंज देंगे तो ट्रेड अच्छा मिल जाएगा। अब क्योंकि आपका बैंक निफ्टी ने यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पे इस जगह पे आके जब मार्केट यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन दिया तो मैंने आपको बताया था 44 हमें बाइंग का जाना है। पहले सबसे पहले ये चीज देखो, कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, बाइंग हम इस लेवल के ऊपर जाएंगे जो आपका 44,150 था, ठीक है। 44,000 के नीचे हम लोग शॉर्ट की तरफ जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने क्या करा, 3:1 की स्प्रेड बनाया। ये चीज़ मैं आपको ना सारा आस्क ऋषि वाले जो मेंबरशिप उसमें सिखा दूंगा किस तरीके से होता है। मतलब 3 क्वांटिटी में मैंने कॉल शॉर्ट करी, 1 क्वांटिटी में मैंने पुट शॉर्ट करी, बिकॉज मुझे नहीं लग रहा था कि बैंक निफ्टी बहुत नीचे जाएगी, ठीक है। मार्केट नीचे जाएगी, यहाँ तक मुझे प्रॉफिट देखा, समवेयर अराउंड मैंने इस कैंडल पे अपना सेलिंग की पोजीशन को निकाल दिया। उसके बाद जब निकाल दे तो इतना नीचे जाएगी ये भी, वो तो शॉर्ट कवरिंग का मूव आपको मैंने कल उसका लॉजिक बताया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कल ही एक्सपायरी वाली वीडियो भी देख लेना, उसमें लॉजिक भी बताया था कि 750 के नीचे जाएगा तो फिर आपको शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी नीचे की साइड की, ठीक है। तो अब चल के ऑप्शन चेन देख लेते हैं और देखते हैं डेटा किस तरीके से प्लेस्ड है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसमें तो आपकी कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा किस जगह पे हुई, पहले वो देखो। 38 लाख तकरीबन 18,500 पे, 52 लाख आपका यानी 18,600। ये अभी थोड़ा सा वीकली भी रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऐड होंगे, नंबर 1। नंबर 2 इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, 18,414 है, 500 है। हमारा भी लेवल कितना आ रहा था कि 500 के आसपास अपने को एक नेगेटिव प्राइस एक्शन पे सेल मिल जाए तो डेटा के साथ मैच हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 देखते हैं पुट्स किधर है। 15 लाख ऐड हुई है, 18,400। नाउ ये वाले जो पुट्स हैं आपकी, जनरली ये पुट राइटर्स अगर लास्ट में होते हैं तो ये पुट राइटिंग कहलाती है, लेकिन जनरली पुट बाइंग ही है, वो सही दे रहा है। इस रीजन क्या है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बंद हुई होगी, ठीक है। तो पुट राइट कोई हाईएस्ट पॉइंट पे जाके कैसे करेगा, वो वाली बात है ना। इसीलिए थोड़ा सा डेटा जो है वो नेगेटिव की तरफ है, कल फिर से नीचे की तरफ मार्केट खुल सकता है, ऐसा ये दिखा रहा है, बिकॉज कॉल राइटिंग अभी बहुत ज्यादा है, ठीक है। उस केस में क्या करेंगे हम लोग, रिवर्सल प्लान करेंगे, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। नहीं मिलेगा ट्रेड तो छोड़ देंगे, अननेसेसरी नहीं करेंगे जबरदस्ती, ठीक। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो आपकी 18,350 और इस पे कहीं पे भी आपकी साइजेबल पुट राइटिंग नहीं है, सिर्फ आपका 18,400 यानी 400 के नीचे जाना शुरू करेगा, 380 के नीचे सस्टेन करेगा तो फिर अपने को फिर एक डाउन साइड का मूव। 3 केस होंगे, गैप डाउन, गैप अप, साइडवेज, ठीक है। साइडवेज के केस में अगर आपका 380 के नीचे क्रॉस करेगा तो कम क्वांटिटी में शॉर्ट करूंगा, ऊपर यहाँ पे कोई नेगेटिव सेक्शन देगा तो फुल क्वांटिटी में शॉर्ट करूंगा। अगर मार्केट आपका वो खुलता है, गैप अप खुलता है तो थोड़ा सरप्राइज होगा, फिर गैप अप खुलने के बाद फिर मैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी भी लगाऊंगा, बिकॉज फिर ये आपके ट्रैप हो जाएंगे कॉल राइटर्स, ठीक है। डिपेंड करता है गैप अप भी कितना, 414 पे आपकी खुली है। अगर ये 50 पॉइंट गैप अप खुलेगा तो वो गैप अप क्या ही गैप अप होगा, बिकॉज ये ट्रैप थोड़ी होंगे 18,500 वाले, वो चीज़ है, ठीक है। तो अपने को ये निफ्टी का समझ में आ गया। बैंक निफ्टी का और देखते हैं। बैंक निफ्टी का अब हर्डल वीकली कौन सा बन जाएगा आपका, 44,000, ठीक है। 19 लाख आपकी कॉल्स बैठी हैं, यहाँ पे आपकी 44,000 पे प्लेस्ड है। 7 लाख, 7 लाख, 5 लाख, 8 लाख, ठीक। इधर कितनी है, 3 लाख, 1 लाख, और ये भी भागे हैं आपके, ठीक है। तो ये आपके बहुत ज़्यादा आपका वो नहीं है, पुट राइटर्स जो है आपके कन्विक्शन नहीं है। सेम चीज़ निफ्टी की तरह डेटा है, तो डेटा आपका नेगेटिव ही बना है, ठीक है ना। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि डेटा नेगेटिव बना है, ठीक। तो बैंक निफ्टी में हमारी अप्रोच सेल ऑन राइज की रहेगी। अभी हम चलते हैं चार्ट पे और देखेंगे कौन से लेवल पे अपने को बेस्ट केस मिलेगा। नाउ बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक डोजी बनाई थी, कल हम लोगों ने देखा था कि इसके नीचे जाएगी तो अपने लोग शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे एक आपकी एक ट्रेंड लाइन एक्सटेंड हो रही है, ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो अपने को फिर एक शॉर्ट की साइड ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। ये आज की क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग के प्राइस अगर देखो 3 केस होंगे फिर से, गैप अप, साइडवेज और आपका ये गैप डाउन, ठीक है। गैप डाउन खुलेगा तो फिर इंट्राडे में देखेंगे कि रिवर्सल पुल बैक को प्लान करेंगे। अगर साइडवेज खुलेगा तो फिर अगेन सेल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, और गैप अप खुलेगा तो अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे गैप अप खुलने के किस में कहाँ पे शॉर्ट करा जाए और किस लेवल के ऊपर ही जाके बाइंग करें, ठीक है। तो ये हमारे को 1 डे का चार्ट दिख रहा है। अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी ने एक भी दफा, मतलब नॉट इवन अ सिंगल टाइम, कोई भी नेगेटिव प्राइस, निफ्टी ने दिया था नेगेटिव प्राइस एक्शन जब हम लोगों ने पहले बात करी थी, इसने कहीं नहीं दिया। अगर आप देखोगे यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता ही रहा, ठीक है। बैंक निफ्टी आज इसने पहला ऐसे दिया है, दैट टू 44,000 के आपको रेजिस्टेंस बनाने का, डेटा पे 44,000 की रेजिस्टेंस बन गई। तो मतलब अगर ये इस तरीके से जाना शुरू करेगा तो इसमें भी आपको एक फॉल देखने को मिल जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। इसी का हम लोग वेट कर रहे थे बहुत दिनों के बाद आज इंडेक्स में मजा आया इंट्राडे के अंदर। वरना क्या होता था, ट्रेड मिलता नहीं था इंट्राडे में, पूरा गैप डाउन खा जाता था ट्रेड और फिर आपको कुछ मिलता ही नहीं था, कॉल राइटर्स के लिए दिन होता था, है ना। अब देखो
कहाँ पे हम लोग अगर साइडवेज खुलती है, ये वाला लेवल, यहीं से तो आपकी सेलिंग आई है। कौन सा लेवल आ रहा है आपका 43,750 के आसपास। नाउ 43,750 इज योर रेजिस्टेंस। यहाँ पे आगे कोई भी एक नेगेटिव कैंडल बनाता है तब अपने लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है, या फिर कम क्वांटिटी में शॉर्ट करेंगे अगर इसके नीचे जाना शुरू करता है तो साइडवेज खुलने के बाद। गैप अप खुलेगा, जब तक मैं इस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है तब तक मैं अभी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा इग्नोर करूंगा। 43,900 950 आ रहा है, वही आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। बाय हम उसी केस में करेंगे जब गैप डाउन लगेगा, और वो भी दैट टू पॉजिटिव प्राइस सेक्शन। नेगेटिव प्राइस सेक्शन में ऐसे में कभी भी बाय नहीं होता है, ठीक है ना, याद रखना। एक दो स्टॉक्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपने को एंड रैप कर देंगे। सबसे पहले नंबर, अब ये थोड़ा सा मैं ऑप्शन राइटर्स के लिए बताता हूँ जो लोग ऑप्शन राइटिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि महीने का लास्ट आता है, स्टार्टिंग के महीने में मैं स्टॉक्स में ऑप्शन राइटिंग करने को थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। उसका रीज़न क्या है, थीटा डी के जल्दी नहीं होता है। इसमें अगर आप देखोगे समवेयर अराउंड एक आपका बुलिश था, ये आपका यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया एंड देन अभी इस रेंज के अंदर आ गया। अपर रेंज कितनी है इसकी 920 के आसपास और लोअर रेंज आपकी 900। तो इसके बेसिस पे आप यहाँ पे अराउंड समवेयर कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी पुट शॉर्ट कर सकते हो। याद रखना लोअर रेंज पे आके कभी शॉर्टिंग नहीं होती और हायर रेंज पे जाके कभी बाइंग नहीं होती, ठीक है। अभी जब तक ये आपका 920 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम लोग इसको शॉर्ट बेसिस पे, मतलब इस ट्रायंगल में अच्छा प्रॉफिट बनेगा। बिकॉज जनरली क्या होता है, इतने बड़े मूव के बाद मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, थीटा का एडवांटेज इंट्राडे में मिल जाएगा, ठीक है ना। देन नेक्स्ट स्टॉक आपका आता है AB कैपिटल। नाउ इस पे थोड़ा सा मेरी नज़र थी कई दिनों से कि कभी नेगेटिव बनाए। यहाँ पे इसने एक बार बनाने की कोशिश करी थी बट इसने क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है। यहाँ पे आपका मार्केट ने इसने थोड़ा सा बनाने की कोशिश करी थी, नहीं दी। काफ़ी टाइम से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। अभी अगर आप यहाँ देखोगे तो इसने समवेयर अराउंड एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना दिया। अब जब ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर ये आपका एम पैटर्न के साथ जब नीचे आएगा तो आपका समवेयर अराउंड इस लेवल तक 148 149 तक भी आपका आ सकता है, ठीक है, द मोमेंट इसका लो तोड़ेगा, ठीक है। वो लो मार्क कर लेना, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक जो आता है वो आता है आपका HUL का। नाउ HUL के स्टॉक ने इस लेवल पे आके आपका कंसोलिडेट किया, ठीक है। इसके बाद इसने एक ब्रेक डाउन दिया। अभी ये कंफ्यूज है स्टॉक किधर की तरफ जाऊं, ठीक है। अगर आप देखोगे 2657 एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क्ड है, ठीक है। जब ये आपका लेवल इसका नीचे तोड़ना शुरू करेगा 2657 तो आप इसके क्लोजिंग प्राइस का एसएल लगा के इसके डे लो तक का टारगेट रख सकते हो इंट्राडे के बेसिस पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आएगा प्राइस सेक्शन कैसे काम करता है, डेटा कैसे काम करता है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।